ठीक है। प्रदेश स्तर की जो मुद्दे हैं, पार्टी एक तरह से चुप क्यों नजर आ रही है? कभी आपका हत्याकांड सामने आते हैं, कुछ कहीं घोटाले, भर्ती घोटाले सामने आते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, पार्टी चुप नहीं है। पार्टी ने लगातार अंकिता हत्याकांड वाले मामले जिसकी आप बात कर रहे हैं, लगातार उस पर मजबूती से अपना पक्ष रखा है और उस परिवार के यहाँ तक हमारे नेतागण मिल के आए हैं और यहाँ तक कि मुफ्त में वकील और पूरा केस को संभालने की जिम्मेदारी भी ली गई है, तो उस पर चुप नहीं है। और जो भर्ती घोटाला है उसमें कई तरीके की इन्होंने भी जांच बिठा रखी है, उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, अंकिता हत्याकांड भी और क्या है ये भर्ती घोटाला भी, क्योंकि अंकिता हत्याकांड में पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं एक जो वीआईपी का नाम उसमें आ रहा था, उस वीआईपी के नाम को जानने के लिए बड़ा उत्सुक है। और मेरा मानना है सीबीआई जांच अगर नहीं होती तो शायद उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाएगा, तो आना बड़ा जरूरी है। तो इसमें मुख्यमंत्री से ये निवेदन है हमारा कि उनको इसमें सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। जैसे दिल्ली में पार्टी सक्रिय थी, काफी धरने प्रदर्शन होते थे, काफी कुछ मुद्दे उठते थे, प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है, प्रदेश में पार्टी कोई भी मुद्दा होता है, विपक्ष के तौर पे, एक विपक्षी पार्टी के तौर पे सरकार को जगाने का कार्य बराबर कर रही है, चाहे वो कोई सा भी विषय हो। लगातार पार्टी सक्रिय है और ये सरकार के ऊपर है। इन सरकारों की थोड़ी सी मानसिकता ऐसी कह लीजिए, इस तरीके से सरकारें चल रही हैं कि विपक्ष की बात को ये गहनता से ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष की बात को सत्ताधारी पार्टी को सुनना भी चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं कदम भी उठाना चाहिए। आप एक मुस्लिम नेता हैं, ऐसे में अभी अरविंद केजरीवाल जी का जो आपका एक बयान आया कि नोटों पर देवी देवता की फोटो है, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब ने सही कहा है कि नोटों पर अगर हमारे जो देवी देवता हैं हिंदुस्तान की, जिनको पूजा जाता है, तो हिंदुस्तान में ज्यादातर जो है हिंदू भाई रहते हैं और क्या बोलते हैं आस्था है देवी देवताओं में। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने इसमें गलत क्या कहा? उन्होंने सही कहा कि देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। ये तो हमारा कहीं ना कहीं हिंदू देश है जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है। एक मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, वहां पर की अगर नोट की हम बात करें तो उस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल साहब की बात को मानते हुए यह फैसला देश हित में ले भी लेना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं देशवासी इससे अपने आप को गर्व से महसूस करेंगे, तो ये अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो गुजरात में चुनाव है उसमें हिंदुत्ववादी कार्ड खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी तो जनहित की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, शिक्षा की बात करती है और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। ये हिंदुत्व और धर्म का ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे हैं। आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं तक भी धर्म की राजनीति करने पे विश्वास रखती है। प्रदेश से लगता है एक और प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है वहाँ पे खाता खुल पाएगा आम आदमी पार्टी का या प्रदेश की तरह जीरो रहता है? आप कैसे कह सकते हो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जीरो है? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तराखंड में चुनाव लड़ी और 70 विधानसभाएं हैं, 70 की 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ी और 70 की 70 विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। एक भी नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ, एक भी प्रत्याशी को कोई तोड़ नहीं पाया और 70 में से 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिनको द्वितीय नंबर की जो उत्तराखंड की पार्टी है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से चुनाव हारी है। और निश्चित अगला चुनाव आम आदमी पार्टी यहां पर अगले चुनाव में सरकार बनाएगी। ये इस चुनाव से स्पष्ट हो चुका है क्योंकि 15 से 20 सीटें जो अभी की द्वितीय नंबर की उत्तराखंड की पार्टी है वो चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से ही आ रही है। खासकर अपनी बात करें पचपन की, तो ऐसे में जो यहाँ पे अवैध खनन का जो मामला है, पेड़ कटान का मामला है, अवैध निर्माण का मामला है, उसके बारे में कहाँ क्या मानते हैं, कहाँ खामियां है, क्या नहीं हो सकता? देखिए, अगर अवैध की बात हम करें तो ये अवैध कामों में ये प्रदेश अवैध प्रदेश बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपका सवाल वाजिब है, इस पे मैं
आपको समर्थन करता हूं कि आपने सही कहा कि पछवादून में वाकई में अवैध पेड़ों को लेके, अवैध खनन को लेके, अवैध प्लॉटिंग को लेके, अवैध हॉस्टल बनने को लेके और भी बहुत सारे अवैध कामों को लेके, कच्ची शराब को लेके, यहां तक कि अगर जिला देहरादून की बात करें सबसे ज्यादा इसमें जो अन्य तरीके के कई तरीके के नशे चल रहे हैं उनको लेके बात करें तो वाकई में पछवादून क्षेत्र नंबर 1 पे है। तो इसको क्या कहेंगे, ये सरकार सो रही है या सरकार की मिली भगत है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो जो क्षेत्रीय विधायक है या जो इस क्षेत्र का प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ आंख मूंदे बैठा है। जो लोग आवाज उठाते हैं उल्टी उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाती है, चाहे कोई सा भी विभाग हो। तो अभी एक बड़ा चर्चा में विषय चल रहा है रामपुर का लेके कि जी आम का बगीचा पूरा का पूरा बगीचा काट दिया। सोशल मीडिया पे पूरा चारों तरफ उसकी खबरें चल रही हैं, पछवादून के कई न्यूज पोर्टल, कई अखबारों में खबरें छपी हैं। उसको एक आम जन से लगाकर कई लोग देख भी रहे हैं लेकिन विभागों की तरफ से, चाहे वन विभाग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग हो, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया। जिलाधिकारी जो हैं उनकी तरफ से उसमें कोई ना बयान आया ना कोई कार्रवाई की बात आई। और जो जिलाधिकारी है वही एमडीडीए की वीसी भी हैं। इसी में अगर अवैध प्लॉटिंगों की बात करें, अवैध हॉस्टल की जो आपने बात कही, तो ये होता क्या है, अभी अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसको एमडीडीए जानबूझकर रोक नहीं रहा है। और जैसे ही ये प्लॉटिंगें समाप्त हो जाती हैं, प्लॉटिंगें पूरी हो जाती है, फिर जब इनमें मकान बनते हैं एमडीडीए फिर इन्हीं प्लॉटिंगों में जो मकान बन रहे हैं उनको नोटिस भेज के उन लोगों को तंग करने का काम करता है कि ये कृषि भूमि है तो पहले प्लॉटिंग करवाई जा रही है, मैं यही कहूंगा एमडीडीए द्वारा। फिर जब उसमें लोग मकान बनाने जाते हैं फिर उस पर कार्रवाई के नाम पे ठगा जाता है उन लोगों को। तो इस समय अवैध के नाम पे सबसे ज्यादा अवैध सारे काम पछवादून में चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एमडीडीए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसमें एक आम आदमी से लगा के खास आदमी तक सबको लूटा जा रहा है। अवैध प्लॉटिंगे हो, मकान बनने का हो, हॉस्टल की बात हो, सेटिंग गेटिंग का खेल वहां बराबर चल रहा है। तो मैं आपकी इस बात का पुनः फिर समर्थन करता हूं। और इन जितने भी अवैध पछवादून में चल रहे हैं, एक बार जिसको जनता ने यहां से विधायक चुनकर भेजा है, जिसको जनता ने द्वितीय नंबर का यहां पर नेता बनाकर भेजा है, अच्छे खासे वोट मिले हैं उसको भी, उन लोगों से तो उम्मीद मैंने क्या पूरे पछवादून ने छोड़ रखी है। लेकिन बहुत जल्द मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी। जितने भी पछवादून में अवैध कार्य चल रहे हैं उन अवैध कार्यों को लेके, उनको उनकी रोकथाम को लेके, पछवादून क्षेत्र को बचाने के लिए बहुत जल्द हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं। उस प्लान पे काम होगा और निश्चित पछवादून को बचाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। और पर दुख तब होता है कि आवाज भी उठेगी और सारी चीजें होंगी, लेकिन जैसे हम जगह जगह देख रहे हैं, पर यह सरकार लोकतंत्र में शायद विश्वास नहीं रख रही है, तानाशाही में विश्वास रखती है और तानाशाही ही कर रही है। नहीं तो किसी भी चीज की अगर कोई आवाज उठ रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और पछवादून देहरादून जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा, इन अवैध कामों पे जो इन्होंने चुप्पी साध रखी है, इस चुप्पी को तोड़े और इस पर जो उचित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। एक सबसे बड़ी समस्या और है, जो पछवादून में सरकारी जमीनें थी वो खुर्द-बुर्द की जा रही हैं, काफी संख्या में खुर्द-बुर्द कर दी गई। देखिए, मैंने आपको कहा नंबर 1 पे है हमारा पछवादून। अभी अवैध काम जितने हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे कर रहे हैं लोग। और जितने भी ये खुर्द-बुर्द प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई फलाने से है, कोई कहीं से है, कोई हरियाणा से है, सब बाहर के लोग। क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर और जितनी ज्यादा तादाद में जमीनें खाली बची हैं वो पछवादून में बची हैं। अब सबकी नजर यहीं पे है। जिस तरीके से कुछ शहर से लगे हुए इलाके जो कभी खुली जमीनें हुआ करती, उन सब में इंक्रोचमेंट हो चुका है, उन सब में कंक्रीट बन चुका है, वैध अवैध घर बन चुके हैं। तो वही हाल अब यहाँ पछवादून का बनाने के लिए वो लोग आतुर हैं। लेकिन प्रशासन आंख मूंदे हुए है। तो खाली खुर्द-बुर्द की बात नहीं है, वो जितने सारे अवैध काम है वो सारे पछवादून में लगातार बदस्तूर जारी चल रहे हैं। तो मैंने कहा हम उसी के खिलाफ बहुत जल्द एक बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं। और चौथा स्तंभ मीडिया, हमें आप लोगों की भी उसमें आवश्यकता पड़ेगी। और उम्मीद है कि हम उस मुहिम को अगर चलाएंगे तो अपने पछवादून क्षेत्र को कहीं ना कहीं बचाने का पूरा प्रयास करेंगे।